प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है ना, SNNGP आपने पढ़ा था, देखा था, समझा था और आप लोगों ने लाइक भी किया है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं SNI, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाउ दिस रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम SNNGP। SNNGP में क्या होता था, नेबरिंग ग्रुप का रोल आता था, है ना। इसमें बिना नेबरिंग ग्रुप के रोल के ही रिएक्शन प्रोसीड करती है। इस वजह से इसकी एक अलग कैटेगरी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, SNI। अब SNI से क्यों बोलते हैं, विद इन मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप एज वेल एज इसमें न्यूक्लियोफाइल दोनों ही प्रेजेंट है। लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, एसएन रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वो विद इन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं मौका भी है और दस्तूर भी है। न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप का निकलना होगा और न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना विद इन मॉलिक्यूल, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, है ना, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के रिएक्शन प्रोसीड करे। बस एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है, वो ड्राइविंग फोर्स कैसे आता है वो भी आपको भी बताया जाएगा। बात क्लियर है। यही रीजन है कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन की जो रेट होती है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में लेस होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन की रेट मच फास्टर होती है इंटर के रिस्पेक्ट में। तो इसमें खास बात आप याद करिए, SNNGP में क्या होता था, अगर काइरल कार्बन एटम के अबाउट लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता था तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता था, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहता था। इसमें हम लोग बात करें, इसमें भी अगर काइरल कार्बन एटम के अबाउट लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसमें हम लोग पहली हेडिंग डाल रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू RX। अगर आपको एल्कोहल का RX में कन्वर्जन करना है तो कैसे कन्वर्जन करते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। बहुत ही फेमस 3 रिएजेंट हमारे पास अवेलेबल है, बहुत ही फेमस 3 रिएजेंट हमारे पास अवेलेबल है। वो क्या है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो रिएजेंट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है PX3। सबसे पहले रिएजेंट के बारे में जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, सबसे पहले रिएजेंट के बारे में जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है PX3। PX3 क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। X क्या हो सकता है, XCl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, राइट। इसी तरीके से दूसरा एक रिएजेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं PX5। इसमें क्या होगा, X की वैल्यू Cl या फिर Br होगा, है ना, Cl होगा या फिर Br होगा। और SOX2 जिसमें X की वैल्यू क्या होती है, जिसमें X की वैल्यू Cl होती है। मतलब इसे आप बोल सकते हैं थायोनिल क्लोराइड, SOCl, है ना। बात समझ में आ गई। तो अगर OH हटा के उसके प्लेस पे X लाना है तो 3 रिएजेंट बहुत ही फेमस है, फास्फोरस ट्राइहैलाइड, फास्फोरस पेंटाहैलाइड और थायोनिल हैलाइड। इसे क्या बोलते हैं, थायोनिल हैलाइड, इसे बोलते हैं थायोनिल हैलाइड। आइए कैसे रिएक्शन, बिना मैट्रिज्म जाने रिएक्शन करना, तो याद रखिएगा OH ग्रुप अगर ये है, इनमें से किसी का भी रिएक्शन कराएंगे तो OH के प्लेस पे क्या आ जाएगा, OH के प्लेस पे Cl आ जाएगा। OH के प्लेस पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इस रीजन का जो मेन फंक्शन है, OH के प्लेस पे Cl, OH के प्लेस पे Cl। Cl कहना सही क्योंकि X ले रहे तो X यहां पर रखे तो ज्यादा बेटर होगा, सारे में कॉमन कर देते हैं ना, और वैल्यूज आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। RX हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। बाय प्रोडक्ट क्या होता है इसमें, आइए उसके बारे में बात करते हैं। इसमें POCl3 मतलब X3 और HX होता है, जबकि इसमें क्या होता है
S3PO3 और साथ में HX। इस वाले रिएक्शन के बारे में अगर बात करें, SO2 और साथ में HX। बात क्लियर है? तो अगर PX3 यूज करेंगे, S3PO3 HX बाई प्रोडक्ट बनता है। अगर आप यूज करेंगे PX5 तो POX3 HX बाई प्रोडक्ट। और ये इन तीनों में विच वन बेटर, एल्कोहल को उसके करस्पॉन्डिंग एल्काइल हाइलाइट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें बेटर रीजन कौन सा है? तो ये आपका ये बेस्ट रीजन है। ये क्या है? बेस्ट रीजन है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि बेस्ट रीजन क्यों है। देखिए, रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, तो इनके साथ इनको हीट किया जाए, राइट। अब जो प्रोडक्ट मिला है इसमें क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, लोअर हैलाइड होगा, क्लोराइड होगा तो भी गैस स्पेस होगा ये। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर गैस होगा तो जैसे ही रिएक्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड का एयर में स्केप आउट हो जाएगा। एयर में स्केप आउट हो जाएगा तो रिएक्शन रिवर्स जाने की पॉसिबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। यही रीजन है कि एल्कोहल को करस्पॉन्डिंग क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल हैलाइड बेस्ट रीजन होता है। बात क्लियर है? तो वैसे तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट अगर कहीं पर बेस्ट यील्ड के बारे में बात किया तो ये बेस्ट यील्ड के बारे में। तो यहां पर ये जो रिएक्शन होती है मैकेनिज्म वाइज अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये जो मैकेनिज्म होती है SN2 मैनर में होती है, ये SNI होती है और ये भी SNI होती है। तो बेसिकली हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं एल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होती है, कैसे रिएक्शन होती है। इसे SNI मैनर में, या इसकी हम लोग बात करें दोनों एसिड हो रही SNI मैनर में प्रोसीड हो रही है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो जब इसमें हम लोग मैकेनिज्म प्रोसीड करते हैं, रिएक्शन का पहला स्टेप क्या होगा? आइए फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप होगा, पहले स्टेप में क्या होगा? ये रिएजेंट और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? OH ये जैसे है वो एज इट इज, इसके से है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जैसे है उसको आप वैसे ही रखिए। ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, तो इसमें क्या होगा? ये ऐसे रोटेट किया, इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन। नाउ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, सल्फर ऐसा हो जाएगा, Cl हो जाएगा, और जो जैसे हैं वो एज इट इज कर देते, जो जैसे वो एज इट इज कर दीजिए। बात क्लियर है? इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेट। अब अगले स्टेप में क्या होगा? आइए उसके बारे में समझते हैं। देखिए, इसको रोटेट किया, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। इसके बाद ये लोन पर इस पर अटैक किया तो इसका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ चुका है। बात क्लियर है? अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप के बारे में फिर से समझिए। अगले स्टेप में जब भी आपको मैंने सिखाया है, जब आप किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म प्रपोज कर रहे हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव, इसका मतलब उसको गुस्सा आ गया, तो अगला स्टेप क्या होगा? उसके अबाउट कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, सो दैट उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो सके। वही चीज यहां पर भी होगा। इस H का निकलना, इस H को आप ऐसे निकल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस H का निकलना, और साथ में यहां पर Cl है, H और Cl दोनों एक साथ निकल रहे हैं। यहां पर भी चार्ज है तो इसको न्यूट्रल करना, और इस ऑक्सीजन पे भी चार्ज, इसको भी न्यूट्रल करना, तो Cl एज ए लिविंग ग्रुप यहां पर निकल रहा है, Cl एज ए लिविंग ग्रुप निकल रहा है। और जब Cl निकल रहा है तो इस H को क्या किया? लपक लिया। इस H को क्या किया? लपक लिया, तो ये HCl हो जाएगा। और यहां पर जो जैसे है वो एज इट इज है ना, उसको टच नहीं कर रहे तो वो बोल रहा है डोंट टच, तो आप वो एज इट इज कर दीजिए। नाउ ऑक्सीजन हो जाएगा, इसके बाद सल्फर,
अगले स्टेप के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, वही इस रिएक्शन का दमदार स्टेप है, और उस चीज को समझना उससे भी ज्यादा दमदार वाली बात होगी। आइए अगले स्टेप के बारे में बात करें, पीएच ME। अभी देखो एक टर्म होता है इंटीमेट आयन पेयर, वो चीज मैं आपको यहां पर समझ रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए एक बॉन्ड है AB, कैसा बॉन्ड है AB। आपने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, है ना, इस बॉन्ड को इसका हाइड्रोलिसिस प्रेजेंट किया, तो क्या होगा A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। तो जब आप बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, आपने बॉन्ड एनर्जी सप्लाई की, बॉन्ड एनर्जी आपने सप्लाई की, तो यहां पर बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो अभी क्या हुआ, इनके बीच बॉन्ड ब्रेक हो गया, लेकिन अभी भी A पॉजिटिव और B नेगेटिव अपने ही प्लेस पर प्रेजेंट है, यानी अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो बॉन्ड इसमें आपने ब्रेक कर दिया, बट अभी भी जो एटम है वो अपने ही पोजीशन पे है। ऐसे पेयर को हम लोग इंटीमेट आयन पेयर बोलते हैं, इंटीमेट आयन पेयर बोलते हैं। फिर से देखिए, आल्दो बॉन्ड नहीं है लेकिन फिर भी अपने पोजीशन पे डटे हुए हैं, इस वजह से इंटीमेट आयन पेयर। अब इसके बाद क्या होगा, इसका सॉल्वेशन प्रोसेस होगा, है ना। जब सॉल्वेशन प्रोसेस होगा A पॉजिटिव B नेगेटिव, अब ये क्या हो जाएंगे, फ्री आयंस हो जाएंगे, है ना, फ्री आयंस के फॉर्म में होंगे। तो जब किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो पहले इंटीमेट आयन पेयर का फॉर्मेशन करता है, देन इसके बाद फ्री आयंस। कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट यहां पर भी लग रहा है। अभी देखिए ये जो यहां पर बॉन्ड है, ये यहां पर इंटीमेट आयन पेयर के वो फॉर्म में है। मतलब क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे वैसा हो गया। देखिए इस रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, इंटीमेट आयन पेयर, इंटीमेट आयन पेयर होना। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इंटीमेट आयन पेयर के फॉर्म में है। अभी क्या होगा, हैंड टू हैंड प्रोसेस होने जा रहा है। जिधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा उधर से, क्योंकि ये फ्री तो है नहीं Cl नेगेटिव, ना ये फ्री है, ये तो ये फ्री नहीं होगा। अब देखो इस पे ये तो आपका एज ए लिविंग ग्रुप हो गया, और SO2 गैसेस फॉर्म में जाएगा तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा Lg, लिविंग ग्रुप हो गया। ये लिविंग ग्रुप निकलने के लिए तैयार है, बस न्यूक्लियोफाइल का इंतजार है, बस न्यूक्लियोफाइल का इंतजार है। तो अभी क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cl। अब Cl कितने सोर्स है, एक HCl है जो कि आपने यहां से निकाला, ये HCl हो गया, और दूसरा ये Cl नेगेटिव। तो बात आई कि इसमें HCl फ्री है और ये Cl नेगेटिव इंटीमेट आयन पेयर के फॉर्म में। किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की न्यूक्लियोफिलिसिटी HCl, क्योंकि यहाँ पर HCl कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर आयन के फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, जबकि आयन फॉर्म में। इस Cl नेगेटिव की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी इस HCl से अगर आप कंपेयर करेंगे। तो इस वजह से यही Cl अटैक करता है। तो जब यही Cl अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, आइए उसके बारे में। जिधर से ये वाला बॉन्ड, अब क्या हो रहा है, इंटीमेट आयन पेयर ये धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। सिमिलरली ये धीरे धीरे अलग हो रहा है, और ये धीरे धीरे इसको अप्रोच कर रहा है, ये धीमे धीमे इसको अप्रोच कर रहा है। तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, जिधर से ऑक्सीजन का निकलना और लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर रहा है उधर से ही जाएगा, बैक साइड से तो कर नहीं सकता। क्यों, अगर फ्री होता तो बैक साइड से कर दे। इंटीमेट आयन पेयर के फॉर्म में है, इंटीमेट आयन पेयर के फॉर्म में। इस वजह से ये Cl नेगेटिव फ्री नहीं होगा। तो जब ये Cl नेगेटिव फ्री नहीं होगा, तो जहां पर OH ऑक्सीजन अटैच था उसी पोजीशन पर Cl आ जाएगा। बाकी जो जैसे है वो आपको एज इट इज दे देना, जो जैसे है वो एज इट इज देना। तो यहां पर पीएच Me और H हो जाएगा। बात क्लियर है। पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करके बेहतरीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन है, जो कि AMS के फॉर्म कर जाएगा। बात क्लियर है। तो इसमें इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन इस कायरल कार्बन एटम का, यहां पर क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड होगा। क्यों कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड है बिकॉज जिधर से लिविंग ग्रुप अटैच था उसी पोजीशन पे
न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो जो कॉन्फ़िगरेशन यहां पर होगा वही कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर किसी नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन नहीं, रोल नहीं है, फिर भी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन है। और एक्चुअल में SNI वाला स्टेप यही है। मौका भी है, दस्तूर भी है, लिविंग ग्रुप भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो SOCl2 का रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे इसके साथ, तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। बात क्लियर है? सारी बैक्टीरिया में PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, सेम इसी तरीके से रिएक्शन होगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा। PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, सेम रिएक्शन होगा, इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, है ना। तो PCl5 साथ में पायराडीन ले लिया गया। क्या किया गया है? साथ में पायराडीन लिया गया। क्या लिया गया है? पायराडीन। पायराडीन क्या होता है? पायराडीन ये होता है। क्या होता है पायराडीन? पायराडीन ये होता है। क्या होता है? पायराडीन ये होता है। तो जब पायराडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होती है? जब पायराडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन SN2 मैनर में टेक प्लेस करती है। ये जो रिएक्शन होगा किस मैनर में प्रोसीड करेगा? SN2 मैनर, नॉट SNI। तो इस पायराडीन में ऐसा क्या खास है कि रिएक्शन SNI टर्न कर जाता है SN2, जबकि SNI का जो रेट होता है SN2 से ज्यादा होता है, एड जो होता है वो SN2 से ज्यादा होता है, लेकिन वो SNI टर्न कर जाती है SN2। आइए उसके बारे में जानते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा? बिल्कुल सेम एज इट। OH हटेगा, इसके प्लेस पे Cl, लेकिन वो जो Cl होगा कुछ इस तरीके से Cl होगा। किस तरीके से होगा? कुछ इस तरीके से Cl होगा। ये जो Cl होगा कुछ इस तरीके से Cl होगा। यहां पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा इन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा जस्ट इन्वर्ट कर जाएगा। बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? SO2। और क्या होता था पिछली बार? HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और पायराडीन क्या है? पायराडीन है बेस। एसिड और बेस अगर एक कंटेनर में होगा तो क्या होगा? वही होगा जो होना चाहिए। बेस है और एसिड क्या है? HCl है। तो एसिड बेस एक कंटेनर में रह नहीं सकते, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा, सॉल्ट का बनना हो जाएगा। तो सॉल्ट कैसे बनेगा? H इसके पास आके एसोसिएट हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और Cl नेगेटिव। पायराडीनियम क्लोराइड के फॉर्म में। सॉल्ट क्या है? पायराडीनियम क्लोराइड। पायराडीनियम क्लोराइड का बनना हो जाएगा। तो जब पायराडीन का ट्रीटमेंट HCl के साथ होगा, क्योंकि HCl इसमें बाई प्रोडक्ट है, एसिड है, एसिड बेस एक कंटेनर में सस्टेन नहीं कर सकते, इस वजह से पायराडीनियम क्लोराइड हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा, सब कुछ सेम होगा, बट वो रिएक्शन SN2 मैनर में होगा। मतलब क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट कर जाएगा। जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसका ठीक अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन यहां पे हो जाएगा। अब जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो कैसा होगा? तो पहला स्टेप तो एज इट इज है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ऑक्सीजन, उस एल्कोहल का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सल्फर पे अटैक करेगा और पाई बॉन्ड रोटेट होगा। कुछ इस तरीके से पाई बॉन्ड का रोटेशन हुआ। अब क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब उसको गुस्सा आ गया है, और उसको गुस्सा आ गया है तो तोड़ फोड़ करेगा। कैसे तोड़ फोड़ करेगा? आइए उसके बारे में जानते हैं। यहाँ का H और ये Cl ये निकलेगा। यहाँ पर H निकालने की ड्राइविंग फोर्स क्या? पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज। यहाँ पर Cl एज ए लिविंग ग्रुप कैसे निकल रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूट्रलाइज होगा। और बीइंग ए गुड लिविंग ग्रुप शेयर्ड पे रख इलेक्ट्रॉन लेके धीरे से इस H को लपकता हुआ, किसको? इस H को लपकता हुआ निकल गया। लेकिन साथ में इस सोल्यूशन में पायराडीन भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पायराडीन भी प्रेजेंट है। तो बताइए क्या ऐसा बकरी और घास क्या एक जगह रख दिया जाए तो घास सुरक्षित रह पाएगी? आंसर नहीं। वही चीज है
ये हो गया बकरी, ये हो गई घास, तो ये बेस क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और न्यूट्रलाइज करने के बाद पायराडीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। पायराडीनियम क्लोराइड ऐसा बन जाएगा। तो ये बेसिकली किस फॉर्म में होगा, सॉल्ट के फॉर्म में होगा। और ये जो जैसा है वो आप एज इट इज लिख दीजिए, ये जो जैसा है वो एज इट इज लिख दीजिए। इसको टच नहीं कर रहा है तो बोल रहा है डोंट टच, आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए। हाइड्रोजन यहीं पे आ जाएगा और इसके प्लेस पे क्या हो चुका है, इसके प्लेस पे इंटीमेट आयन पेयर का फॉर्मेशन हो चुका है। इंटीमेट आयन पेयर क्या है, इसको जैसे पिछली बार लिखा गया था बिल्कुल उसी तरीके से इसको यहां पर लिख दे। ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग इसको यहां पर लेके आते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में इंटीमेट आयन पेयर के फॉर्म में, इंटीमेट आयन पेयर के फॉर्म में कुछ इस तरीके से होगा। अब बात है क्या पहले जैसे रिएक्शन हो रहा होगा, तो पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से था, एक ये इंटीमेट आयन पेयर के फॉर्म में जो Cl नेगेटिव वो था और दूसरा HCl। लेकिन अभी क्या है, दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल। दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल। सॉल्ट से आयन का मिलना ज्यादा आसान, यहां पर ये इंटीमेट आयन पेयर के फॉर्म में और ये फ्री आयन के फॉर्म में है। ये Cl क्या है, ये फ्री आयन के फॉर्म में है। तो बात आई दोनों Cl नेगेटिव है बट न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इस Cl की ज्यादा, बिकॉज ये फ्री है और ये इंटीमेट आयन पेयर के फॉर्म में है। तो इसने क्या किया, इसके ठीक बैक साइड से, ठीक बैक साइड से जिधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसके ठीक बैक साइड से अटैक किया और यहां पर ये शेयर्ड पैरा इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। तो जब ये शेयर्ड पैरा इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, कैसे, ये वाला Cl भी यहाँ पर निकलने के लिए तैयार है। देखिए इस न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक हुआ, लिविंग ग्रुप का निकलना हुआ और साथ में इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज की, बिकॉज यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव न्यूट्रलाइज बॉन्ड का फॉर्म है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, ये Cl एज ए Cl नेगेटिव अगर निकल जाए तो जब ये Cl एज ए Cl नेगेटिव निकलेगा तो देखिए अभी बॉन्ड में प्रेजेंट है, ऐसा होगा ये SN2 मैनर रिएक्शन। तो ये इस तरीके से है। तो ये क्या होगा, शेयर्ड पैरा इलेक्ट्रॉन लेके निकलता जा रहा है, इधर ये शेयर्ड पैरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसके ठीक बैक साइड से अटैक हो रहा है। बैक साइड से अटैक होगा तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, ठीक इन्वर्टेड हो जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट ये रहा आपके सामने, किसके सामने रहा, आपके सामने। यहां पर जो जैसे है वो आप एज इट इज कर दीजिए और यहां पर क्या आ चुका है, यहां पर आ चुका है Cl। बाय प्रोडक्ट क्या होगा, SO2। पायराडीनियम की बात है, पायराडीनियम का आपने यूज कर लिया, पायराडीनियम का आपने यूज कर लिया Cl नेगेटिव। तो वो जो यूज कर लिया Cl नेगेटिव, यहां से Cl नेगेटिव आ जाएगी, इसका काउंटर पार्ट बन जाएगा। बात क्लियर है। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि जब पायराडीन के एब्सेंस में होगा तो इंटीमेट आयन पेयर के फॉर्म में जो Cl नेगेटिव वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दैट्स वाई SNI। लेकिन जब पायराडीन के प्रेजेंस में लेंगे तो जो HCl है बेसिकली HCl के फॉर्म में नहीं रहता, वो सॉल्ट के फॉर्म में, और सॉल्ट में Cl नेगेटिव फ्री आयंस के फॉर्म में होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मच हायर, क्योंकि ये फ्री नहीं है तो बैक साइड से अटैक करेगा SN2 माइनर रिएक्शन। तो याद रखिएगा एसोसिएटिव दिया, ये नहीं कि आप बनते हैं एसोसिएटिव दिया, सर ने बताया था कि ऐसा नहीं होगा। आप चेक करें पायराडीन के प्रेजेंस में है या फिर पायराडीन के एब्सेंस में। अगर पायराडीन के प्रेजेंस में होगा तो रिएक्शन SN2 मैनर में होगा और पायराडीन मेंशन नहीं है, इसका मतलब आपको SNF या SNI आपको। इस कंपाउंड का ट्रीटमेंट थायोनिल क्लोराइड के साथ विद एंड विदाउट पायराडीन। पायराडीन का एब्रिविएशन PY है, अगर कहीं पर PY लिखा इसका मतलब पायराडीन है। सिमिलरली इस कंपाउंड का ट्रीटमेंट विदाउट पायराडीन है। तो आइए जानते हैं इस डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं, बिना प्रोडक्ट मैकेनिज्म के हम लोग प्रोडक्ट लिख सकते हैं। हर एक जगह मैकेनिज्म प्रपोज करना है, इसका मतलब टाइम टेकिंग वाली बात हो जाएगी, तो टाइम मैनेजमेंट भी देखना है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें, सिंस ये वाला कार्बन आइटम कैसा है, कायरल कार्बन आइटम है, तो अगर कायरल कार्बन आइटम होगा तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, आइए उस चीज के बारे में समझते हैं।
तो जब SOCl2 साथ लेंगे तो SOCl2 के साथ लेंगे इसमें क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर रिटेन है तो देखिए इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट आपके सामने ये रहा। किसके सामने रहा, आपके सामने। Me हो जाएगा, H और Cl यहां पे आ जाएगा। बात क्लियर है, इसका मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, जो कॉन्फ़िगरेशन से वो एज इट इज है। लेकिन जब पायरिडीन के प्रेजेंस में लेंगे तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट कर जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट करने का मतलब जहां पर OS था उसके ठीक अपोजिट साइड Cl आ जाएगा। MEH और जो जैसे वो एज इट इज कर दीजिए। ठीक है, ऊपर वाले मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, नीचे वाले मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। बात क्लियर है। उसमें भी कायरल कार्बन एटम था, इसमें भी कायरल, इसमें कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड है, जबकि इसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट है ना, इसमें कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड। अभी इस एल्कोहल का ट्रीटमेंट थायोनिल क्लोराइड के साथ कराया जा रहा है। एक में एब्सेंस ऑफ है। बताइए क्या ये कायरल कार्बन एटम है? आंसर है नहीं। कायरल कार्बन एटम कौन सा, ये वाला कार्बन एटम कायरल कार्बन एटम है। तो जब कायरल कार्बन एटम के अबाउट किसी बॉन्ड को टच नहीं करेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन के सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से सुनिए इस बात को, जब कायरल कार्बन के अबाउट अगर किसी बॉन्ड को आप टच नहीं कर रहे हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा, जैसे कि पहले था। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप एज इट इज कर दीजिए। एज इट इज करने पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो कि आपके साथ MED और H। रिएक्शन कैसी होगी, ये SNI, ये कैसे रिएक्शन हुई थी, SNI। ये वाली रिएक्शन कैसी हो रही है, SN2। और इसमें अगर SNI तो प्रोडक्ट क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन। चूंकि ये कायरल कार्बन एटम तो है नहीं, तो चाहे फ्रंट साइड से अटैक करे या रेड साइड से अटैक करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट में। आल्दो इसमें जब अटैक होगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन ही होगी, लेकिन कायरल कार्बन एटम ना होने की वजह से प्रोडक्ट में उस चीज का विजुलाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप एग्जैक्टली विजुलाइज नहीं कर पा रहे कि फ्रंट है, बट जैसे SNI में रिएक्शन होता है तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इंटीमेट आयन पेयर में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा। अभी जब हम लोग SOCl2 का पायराडीन के साथ लेंगे तो रिएक्शन SO2 रियर साइड से अटैक करेगा। तो रियर साइड से अटैक कर प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इसमें अभी कुछ देर पहले मैंने बोला अपोजिट साइड से इसमें अटैक करेगा। तो अपोजिट साइड से अटैक करेगा, इसका फर्क कब पता चलेगा, इसका फर्क तब पता चलेगा जब ये वाला कार्बन एटम कायरल कार्बन एटम, क्योंकि ये वाला कार्बन एटम कायरल कार्बन एटम नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, दोनों प्रोडक्ट अगर रिलेशन पूछा जाए कि इन दोनों में जो प्रोडक्ट मिल रहा है क्या रिलेशन है, तो दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिकल होंगे। SNI और SN2 से मिलने वाले प्रोडक्ट में रिलेशन पूछा है तो आप रिलेशन क्या बताएंगे, आइडेंटिकल होगा। लेकिन वही चीज ऊपर वाले रिएक्शन में पूछा जाए कि इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन इसमें रिटेन्ड है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड है, यानी कि एक दूसरे के इनएंसियोमर्स मिल जाएंगे। क्या है एक दूसरे के इनएंसियोमर, इनएंसियोमर्स एक दूसरे को होंगे। बात क्लियर, तो ये दोनों एक दूसरे के इनएंसियोमर्स होंगे जबकि ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। तो अच्छी तरीके से रिएक्शन को देखना पढ़ना से रिएक्शन होगा। RCS2 एल्कोहल का ट्रीटमेंट अगर कार्बोनिल क्लोराइड के साथ कराए तो भी उसी तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो कार्बोनिल क्लोराइड इज व्हाट, इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो इसमें भी क्या होगा, RCS2Cl हो जाएगा, साथ में CO2 और HCl बाय प्रोडक्ट। बात क्लियर है। अगर COCl2, आइए इसका मैकेनिज्म समझते, बिल्कुल उसी तरीके से मैकेनिज्म है ना, सिमिलर टू SOCl2। इसका जो इंटीमेट आयन पेयर वाला है वो स्टेप आप देख लीजिए। इंटीमेट आयन पेयर वाला स्टेप देखिए ऐसा होगा, RCS2, इसके बाद ये इंटीमेट आयन पेयर के फॉर्म में होगा। है ना,
तो इसमें क्या होगा, 4 मेंबर रिंग बनाते हुए रिएक्शन, इस पे इंटीमेट आयन पेयर के फॉर्म में है, इंटीमेट आयन पेयर के फॉर्म में है। इसमें लीविंग ग्रुप निकला, इधर से Cl निकला, Cl इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसमें जितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RCS2Cl CO2। बात क्लियर है? तो बिल्कुल एल्कोहल का SOCl2 साथ जैसे रिएक्शन, तो एल्कोहल का कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे SNI, ये भी SNI का एग्जाम्पल। NAI, SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन क्या है, आइए उसके बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बोनिल ग्रुप से अगर लीविंग ग्रुप अटैच हो, या SO ग्रुप से लीविंग ग्रुप अटैच हो, या SO2 ग्रुप से लीविंग ग्रुप अटैच हो, अगर इस तरीके का लीविंग ग्रुप होगा तो वहां पर, यानी लीविंग ग्रुप जिससे अटैच होना चाहिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच होना चाहिए। फिर से मेरी बात सुनो, लीविंग ग्रुप जिस इलेक्ट्रोफिलिक साइड से अटैच होगा वो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच होना चाहिए, डबल या ट्रिपल। यूजुअली ऐसा केस देखने को मिलता है, ये केस ज्यादा होते हैं। तो SNAE वैसे भी बहुत ही रेयर, जैसे SNI बहुत ही रेयर रिएक्शंस होती हैं, उसी तरीके से SNAE भी बहुत ही रेयर रिएक्शन है। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट अगर ऐसा होगा तो वहां पर होगा। अब कैसे होता है, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। RCOLG है ना, यहाँ पर लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप में चलो मैंने यहाँ पर एसिड हैलाइड ले लिया, इसका ट्रीटमेंट मिथाइल कैडमियम के साथ करा दिया गया। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या होगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा RCOR, ऐसा कीटोनेशन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम हम लोग जानते हैं ये रिएक्शन कैसे हुआ, आप याद करिए, ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमेशा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्या होता है ये, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच। और यहां पर ये किसका सोर्स है, CS3 नेगेटिव, यानी न्यूक्लियोफाइल क्या है, CS3 नेगेटिव। जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच क्या है, CS3 नेगेटिव, वो न्यूक्लियोफाइल है। तो मैग्नीशियम जब हम लोग बात करें, मैग्नीशियम का पहला स्टेप क्या होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मैग्नीशियम का जो पहला स्टेप होगा उसके बारे में सोचते हैं। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या बताइए, CS3 नेगेटिव। कहां से मिला, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। कहां पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें जैसे नॉर्मल Cl, रिएक्शन देखने में ऐसा लग रहा है कि Cl का हटना हो रहा है, मतलब लीविंग ग्रुप हटना हो रहा है, वहां पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, R नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर R ना होकर बल्कि CS3 होगा, क्योंकि मेंशन्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा। तो यहाँ पर सिंपली जैसे RX का रिएक्शन कराता है न्यूक्लियोफाइल, X रिप्लेस हो जाता है, वहां पर बिल्कुल उसी तरीके रिएक्शन। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, जब मैग्नीशियम वाइज जल जाते हैं तो ये Cl वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि ये Cl वाला बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, साथ में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पाई बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान है। तो दुनिया का हर इंसान चाहता है कम से कम काम करने पे उसका आउटपुट मैक्सिमम आए। वही यहाँ पर अटैकिंग रीजन भी, कम से कम काम करने पे रिजल्ट ज्यादा है। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, पहले लूजली हेल्ड पाई बॉन्ड रोटेट करेगा। क्या होगा, लूजली हेल्ड पाई बॉन्ड रोटेट करेगा। तो जब लूजली हेल्ड पाई बॉन्ड रोटेट करेगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, CS3 यहां पर आ चुका है और Cl। अब लिविंग ग्रुप के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या मिल गया, पहले लिविंग ग्रुप के लिए ड्राइविंग फोर्स उतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन अभी ज्यादा हो गया, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज को न्यूट्रल करना है। बीइंग ए लिविंग ग्रुप,
अब यहाँ पर जो Lg है उसका निकलना होगा, तो बीइंग ए लिविंग ग्रुप Cl एज ए Cl नेगेटिव निकल जाएगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस कौन सा हुआ? एडिशन। कौन ऐड हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। लिविंग ग्रुप एलिमिनेट जो हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस है? सेकेंड है। एलिमिनेशन कहां पर हो रहा है? एलिमिनेशन सेकेंड स्टेप में हो रहा है। इसी वजह से इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, फिर लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होता है, इसी वजह से ये। तो वो चाहे इस तरीके का केस हो, इस तरीके केस हो या ऐसा केस हो, सब जगह ये एप्लीकेबल है। अब यहां पर जो Cl है RCOG, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए, है ना, G की वैल्यू। तो यहां पर लिविलिटी का जो आपको बताया G क्या क्या हो सकता है? G इसमें ऐसा हो सकता है, X हो सकता है, OCO R ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, OR हो सकता है और NH2 हो सकता है। तो G कैसा होना चाहिए? J इस तरीके होना, और कैसा नहीं होना चाहिए? शुड नॉट बी। कैसा नहीं होना, ये ध्यान देना है। लिविंग ग्रुप अगर पुअर है तो फिर एडिशन SNE नहीं होगा, तो लिविंग ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए, R नहीं होना चाहिए, PH नहीं होना चाहिए, या हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, या उसके आइसोटोप ले लें, ये नहीं होना चाहिए। लिविंग ग्रुप शुड नॉट बी एल्काइल, ये मतलब ये जो कंपाउंड है क्या नहीं होना चाहिए? एल्डिहाइड या कीटोन नहीं होना चाहिए। अगर एल्डिहाइड कीटोन होगा तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ना कि एडिशन। एडिशन एलिमिनेशन के लिए इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर से लिविंग ग्रुप का प्रेजेंट होना मस्ट है, क्योंकि सेकेंड स्टेप में लिविंग ग्रुप का रोल आपको लेके आना है। तो SN इस एसिड हैलाइड के ट्रीटमेंट ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ कराते हैं, तो ऐसा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट कैसा लिया गया? 1 इक्विवेलेंट यूज किया गया। फिर इसके बाद ग्रिग्नार्ड एजेंट, देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ऐसा प्रोडक्ट। पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है? तो ये है SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। जबकि ये वाला क्या है? पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा, दो चीजें यहां पर ऐड हो रहा, तो ये एडिशन रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है? ये एडिशन रिएक्शन। तो पहला स्टेप कैसा है? SNAE है, और दूसरा एडिशन। कैसा एडिशन है ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इस चीज को भी समझना और जानना जरूरी है।